नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुधार चैनल पर। आज संधि प्रकरण, अभी आपने पहले दीर्घ गुण वृद्धि और यड़ संधि पढ़ लिए थे। आज हम स्वर संधि का अगला भेद अयादी संधि पढ़ेंगे। तो अयादी संधि किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हम सूत्र पर जाएंगे, क्योंकि जो सूत्र से हम समझेंगे तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सूत्र क्या कहता है, एचो एवा यावह, एचो एवा यावह अर्थात एचो एचह आय अव आय आवह स्यात्। एच क्या है, एच है संस्कृत में 14 पाणिनीय सूत्र हैं, उसमें वो अभी कभी आपको समझाएंगे। तो एच है ए ओ ए आई ओ और औ जो है इनको एच अर्थात एच प्रत्याहार कहते हैं। तो एच का क्या हो जाएगा, आय अब आय आप हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है। अब सूत्र के हिसाब से इसकी परिभाषा बनी है। तो परिभाषा क्या कह रही है, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः आए अर्थात ए के स्थान पर आए आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। असमान स्वर में मुख्य बात हमको क्या ध्यान रखना है, असमान स्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो वो तो आपको याद रखना है कि यड़ और अयादी संधि में क्या नहीं होगा, असमान स्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी हमने इसकी परिभाषा देखी कि ए आई ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो अब यहां पर हमने दो फार्मूला लिखे हैं, 1 और 2। आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप लिख लीजिएगा। ए आई ओ औ, ए के बाद अगर असमान स्वर आए, असमान स्वर हमने बता दिया था यड़ संधि में कि असमान स्वर क्या है, स्वर 13 बताए हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, स्वर 13 होते हैं। आ से लेके औ तक 13 स्वर होते हैं। तो ए के बाद अगर ए ना आके, ए के बाद अगर ए ना आके कोई दूसरा स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आय हो जाएगा। अर्थात ए के बाद ए ना नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए और औ के बाद औ नहीं आना चाहिए। तो ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ए का आय, आई का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाएगा। असमान स्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। इधर हमने आपको समझा दिया, इधर लिख दिया ए आई ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ए का आय, आई का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाएगा। असमान स्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, इसलिए हमने इधर इसको कट कर दिया। अब इसके उदाहरण देखते हैं। कोई अयादी संधि का कोई उदाहरण देखें। जैसे उदाहरण क्या होना चाहिए, जिसके अंत में ए आई ओ औ आए। जैसे हमने लिख दिया ने प्लस अन, ठीक। अंत में क्या है, ए, बाद में क्या है, बाद में असमान स्वर। असमान का मतलब असमान अर्थात ए जैसा नहीं है तो क्या है, आ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है सूत्र, ए के बाद अगर असमान स्वर आए तो ए का क्या हो जाना है, पहले इसको जो शेष बचा है उसको इधर लिखें। तो क्या बचा है, ने में से ए निकाल दिया तो आधा ना बचा। अब सूत्र क्या कह रहा है कि ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए का क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, आय। ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा, ए का क्या हो गया, आय। अब असमान स्वर का क्या होना है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि असमान स्वर में यड़ और अयादी संधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। तो इधर अन का अन हम लिख देंगे, जोड़िएगा, ना का ना, सॉरी आधी ना में आ की मात्रा लगाएंगे तो पूरा ना,
आधे या में आ की मात्रा या और ना, नयन। अब आई का देखें, जैसे नई प्लस अकहा या अक, कुछ भी संस्कृत में अकहा हो जाएगा, वैसे अक हो जाएगा। तो इधर क्या है, अंत में आई है, आगे क्या है, आसमान स्वर है। पहले हमको क्या देखना है कि आसमान स्वर है कि नहीं। हाँ, आसमान स्वर है, तो यहां हमने आई निकाला। अब जो शेष बचा उसको इधर लिख दें, इधर अक लिख दें, ज्यों का त्यों। अब सूत्र पे जाएं कि आई के बाद अगर आसमान स्वर आता है तो क्या करना है, आय कर देना है। किसका, आई का आय हो जाएगा। बस संधि हो गई, आपको जोड़ दो इसको। ना, आधे ना में बड़ा आ, बड़ा ना हो जाएगा। आधे या में छोटा आ, या हो जाएगा का। बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ए आई ओ औ। अब एक हम उदाहरण देखते हैं, पवन, ओ का, पो प्लस अन। अब इधर हमको क्या करना है, ऊ निकाल देना है। अब क्या बचा शेष, आधा पा और इधर अन। अब सूत्र क्या कह रहा है कि ओ के बाद अगर आसमान स्वर आए तो ओ का अब हो जाना है। तो अब इसको जोड़ दो, आधे पा में आ, पूरा पा, आधे पा में आ, पूरा बा, आधे और ना का ना, तो पवन। अब हमने 3 के उदाहरण देख लिए ओ का। अब औ का, पौ प्लस अका या अक, तो इधर क्या है, अंत में औ है। अब औ के बाद क्या है, आसमान स्वर है, तो औ का क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। तो अभी हमको आप बाद में लिखेंगे, पहले जो शेष बचा है उसको लिखो। अब इधर से औ निकल गया तो आधा पा बचेगा, और औ का इधर क्या होगा, जो शेष बचा है, आप इधर शेष क्या, इधर तो पूरे ही आएगा, अक आ गया। औ का क्या करना है, सूत्र पे जाके देखो, औ के बाद आसमान स्वर आए तो औ का आ हो जाएगा। तो पा का पा, आधे आधे पा में बड़ा आ, पा, आधे वा में छोटा आ, वा, और का पावक। तो ये 4 उदाहरण अभी हमने देखे, और कितने भी हम उदाहरण इसके बना सकते हैं। अब जैसे एक आपके लिए ही उदाहरण दे रहे हैं हम, 2 आप बनाना कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में लिखना आप। जैसे गो प्लस अन, गो प्लस अन, धौ प्लस अकह, धौ प्लस अकह, वो प्लस अनह। कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर विसर्ग लगा देंगे तो संस्कृत का हो जाएगा। तो इसको आप बनाकर देखना। और अभी आपने हमारे वो नहीं देखे हो पूर्व की संधि, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी भी लिंक दी है, तो आप उनमें भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या कहती है, इसका भी सूत्र है एंग पदांतादिति, अर्थात एंग, एंग के पदांत, पद के अंत में एंग हो तो उसका अत्स्या अर्थात अत हो जाता है। तो एंग क्या है, एंग मतलब ए और ओ, एंग प्रत्याहार क्या है, ए और ओ को एंग कहते हैं। अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में क्या हो, पद के अंत में ए और ओ हो, और दूसरे पद के, दूसरा पद कैसा हो, उसके पहले अत हो, अत मतलब छोटा आ हो, तो क्या हो जाएगा, अर्थात पद के अंत में ए और ओ हो, और अंत में नहीं, सॉरी, दूसरे पद के हो और
पद में, द्वितीय पद में अर्थात द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या हो, अर्थात आ हो, तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह मतलब क्या कहलाता है, आ के स्थान पर अवग्रह, अवग्रह ए होता है, जैसे इधर बना है, ठीक है ना, एस टाइप का, इसको अवग्रह कहती है। तो पद के अंत में ए और ओ हो और इसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर अगर अत हो, अत मतलब छोटा आ हो, तो इस पूर्व पद अर्थात ए और ओ का क्या हो जाएगा, ए और ओ के बाद अगर द्वितीय पद में अत हो अर्थात छोटा आ हो, तो उस आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे विष्णु प्लस अब, ठीक है। अब इसको सूत्र क्या कह रहा है, ओ के बाद अगर छोटा आ आए तो ओ का क्या हो जाएगा, तो आ का क्या हो जाएगा, आ का अवग्रह हो जाएगा। तो विष्णु अब सिर्फ आ का अवग्रह होना है, पूरा ज्यों का त्यों विष रो वा, इसको जोड़ दो, विष रोव, ठीक है। अब जैसे ए का देखें, हरे, ए का देख लें, हरे प्लस अब, तो क्या हो जाएगा, हरे, इस आ का अवग्रह हो जाएगा हरे। को अयम क्या हो जाएगा, कोयम, ठीक है। इस प्रकार कोई भी विष्णु अवतार विष्णु अव की जगह अवतार कर दो तो क्या बन जाएगा, विष्णुवतार। इस प्रकार आप बना सकते हैं। पूर्व रूप संधि बिल्कुल सरल है, अर्थात ए और ओ के बाद अगर आ आता है अर्थात छोटा आ आता है तो उस आ के स्थान पर अवग्रह होना है, और कोई इसमें नहीं समझने लायक कुछ है नहीं। तो पद के अंत में अगर ए और ओ हो तो इस आ का अवग्रह हो जाएगा, पद के अंत में ओ हो तो अवग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार इस दूसरा फार्मूला भी ऐसे लिखा है कि ए और ओ के बाद अगर आ आए तो दोनों के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। तो आज हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी।